गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इसके स्टेटमेंट को भी देखेंगे, साथ ही इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो पहले हम स्टेटमेंट को समझा दें। कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing over a closed surface in vacuum is 1 by epsilon time of the total charge inside the surface। यदि कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर टोटल जो चार्ज है, तो उस क्लोज सरफेस से होकर पास करने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह उस क्लोज सरफेस में उपस्थित टोटल चार्ज का कितने गुना होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। इसको यदि हम मैथमेटिकल लिखना चाहें तो मैथमेटिकल हम लोग लिखेंगे कि फाई इक्वल टू क्यू बाई क्यू इन का मतलब इनसाइड उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मैथमेटिकल हुआ हमारा गॉस थ्योरम। आज इसका हम डेराइव भी प्रूफ भी करने वाले हैं। तो हम प्रूफ में देखें, प्रूफ करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर करेंगे। वो गॉसियन सरफेस हम अपने कन्वेनियंस के लिए स्फेरिकल मान ले रहा है। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये गॉसियन सरफेस है जो कि स्फेरिकल हम लिए हैं। इसके सेंटर पे, यानी कि इसके सेंटर पे हम मान ले रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज रखा गया। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है वह निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ प्लस क्यू से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन निकलेंगे। ये जो स्फेरिकल हम सरफेस माने हैं गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस मान ले रहा है क्या है, स्मॉल आर है। अब इसके सर्कमफ्रेंस के प्रत्येक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह क्या होगा, सेम होगा। तो इसके सर्कमफ्रेंस पे इसका हम एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे जिसका एरिया हम ds मान सकते हैं। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ds वेक्टर लिखेंगे। अब इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो एरिया वेक्टर ds और इलेक्ट्रिक वेक्टर E दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। यदि हम एक तरह से देखें तो ds एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो इसके बीच का जो एंगल होगा थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो स्मॉल एलिमेंट के लिए हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लेना जो स्मॉल एलिमेंट हम मान रहे हैं ये पॉइंट P पे मान रहे हैं। एट पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चूँकि चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, तो क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस क्या P पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो इस चार्ज क्यू से इस पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस हम क्या मान है, स्मॉल r मान है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए इसको इरेज कर दें। अब हम करेंगे क्या, जो हम गॉसियन सरफेस माने हैं तो ये इसका स्मॉल एलिमेंट माने जिसका एरिया वेक्टर ds है। तो इस स्मॉल एलिमेंट से होकर पास आउट करने वाला जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। और E इक्वल टू उसे स्मॉल एलिमेंट्स हो के पास आउट करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका हम फार्मूला लिखेंगे। तो फ्लोज इंटीग्रेशन E ds, यानी कि एरिया वेक्टर और उस स्मॉल एलिमेंट का
से होके पास आउट करने वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो फाई इक्वल टू फ्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। अब चूँकि इसका चूँकि डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी एस का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ई डी एस कास थीटा के इक्वल होगा। थीटा हम क्या देखें, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर के बीच का थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो फ्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस और कास 0, फ्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस और कास 0 की वैल्यू क्या होता है, 1। तो फ्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस होगा। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सर्कमफ्रेंस के प्रत्येक पॉइंट पे क्या है, सेम है, तो ई कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, ई को हम क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे। तो फ्लोज इंटीग्रेशन डी एस। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फाई ई जो था क्या निकल के आया, ई बाहर ले लिया है, फ्लोज इंटीग्रेशन डी एस। अब फ्लोज इंटीग्रेशन डी एस का मतलब हुआ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चूँकि स्फेरिकल हम माने हैं तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम ई और फ्लोज इंटीग्रेशन को नहीं लिखा जाएगा। अब फ्लोज इंटीग्रेशन डी एस के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से ई की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस टोटल स्फेरिकल सरफेस से होकर पास आउट करने वाला वो क्या होगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा क्या है, गॉस थ्योरम है। यहाँ पे ये क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।